हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्टूडेंट्स आज आपसे डिस्कस करूंगा। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है इसमें। तो आज जो है ये दैनिक जागरण की न्यूज़ है ना। आज 3 सितंबर है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो यूनिवर्सिटी ने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है आप स्टूडेंट्स के लिए, तो आपसे वो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके बिल्कुल फ़ायदे के लिए। तो उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय मेरा चैनल है, तो उसको आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये सारे के सारे जो न्यूज़ होती हैं वो मेरी प्लेलिस्ट में होती है, CCS यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन डेट शीट। तो फ्यूचर में आपको कभी भी कोई भी इन्फॉर्मेशन देखनी हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके उसकी आप प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा, CCS यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन डेट शीट। तो देखिए, अब CCS यूनिवर्सिटी क्या कह रही है। CCS यूनिवर्सिटी कह रही है कि डिग्री पूरी करने के लिए देनी होगी विशेष परीक्षा। ठीक है, तो अब इसमें मैं पूरी डिटेल में आपको एक ये न्यूज़ बता देता हूँ कि आज के दैनिक जागरण में क्या न्यूज़ आई है इसमें। तो देखिए कि इसमें ये न्यूज़ है कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और उनसे जुड़े कॉलेजों में सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत संचालित स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जो या तो ट्रेडिशनल हैं या आपके जो भी कोई बिजनेस लेवल के सिलेबस हैं उसमें डिग्री पूरी करने के लिए स्टूडेंट्स को एक मौका दिया गया है। जिन स्टूडेंट्स ने अपना सिलेबस पूरा कर लिया है लेकिन किसी एक सेमेस्टर के अपूर्ण होने की वजह से, ठीक है, पूरा नहीं हो पाया, तो पूर्ण होने की वजह से डिग्री पूरी नहीं कर पाए हैं, तो वे विशेष परीक्षा के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपना परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये विशेष परीक्षा के फॉर्म भी 20 सितंबर तक भरे जाएंगे। परीक्षा शुल्क जमा करने की जो लास्ट डेट है वो भी 20 सितंबर ही निर्धारित की है। तो इसमें विश्वविद्यालय ने साफ कर दिया कि जिन छात्रों ने फाइनल सेमेस्टर की भी अगर पेपर नहीं दिए हैं तो वह भी इस विशेष परीक्षा के लिए अर्ह नहीं माने जाएंगे। यानी कि जिन्होंने फाइनल सेमेस्टर के जो पेपर्स नहीं दिए हैं अगर, तो वो लोग जो हैं वो इस जो स्पेशल एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे छात्र जिन्होंने सम सेमेस्टर परीक्षा के साथ बैक भूतपूर्व परीक्षा का फॉर्म भरा था, उनकी परीक्षा नहीं कराई गई, तो उन्हें दोबारा से परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरना होगा। ठीक है, ऐसे छात्र जो हैं, ऐसे स्टूडेंट्स बगैर परीक्षा शुल्क के फॉर्म भर सकेंगे। और जो 5 वर्षीय LLB या 3 वर्षीय BLLB और LLM अंतिम सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की विशेष जो कि सम है, यानी कि 2nd 4th सेमेस्टर जो हैं आपके 6th सेमेस्टर 8th सेमेस्टर, तो उन सेमेस्टर की जो एग्ज़ाम्स हैं वो आयोजित किए जाएंगे। विधि की परीक्षा यानी कि LLB या BLLB या LLM की परीक्षा पिछली बार की तरह ही ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से कराई जाएंगी। फाइनल सेमेस्टर को छोड़कर सभी सम सेमेस्टर की परीक्षाएं केवल ऑनलाइन मोड में होंगी। तो ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरते समय स्टूडेंट्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन का विकल्प भरना होगा। तो स्टूडेंट्स की परीक्षा का विकल्प एक बार ही चुनने की अनुमति दी गई है। कोई भी अभ्यर्थी यदि नेट, स्लेट, MPhil या PhD की उपाधि लेने के बाद केवल 10 वर्ष के भीतर, ठीक है, स्नातक या परास्नातक में श्रेणी सुधार के लिए भी एक बार परीक्षा दे सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि ऐसे जो टीचर्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने नेट का एग्ज़ाम पास कर रखा है या स्लेट का कर रखा है या MPhil करी हुई है पहले या PhD करी हुई है, तो उसके बाद भी अगर वो अपने डिवीज़न इम्प्रूवमेंट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो वो केवल 10 साल के, मतलब 10 ईयर के अंतर, जिस डेट में उन्होंने वो डिग्री ली हो, तो 10 साल के अंदर ही वो UG या PG में अपने डिवीज़न इम्प्रूवमेंट के लिए वो केवल एक बार ही एग्ज़ाम जो हैं वो दे सकते हैं। तो इसके साथ ही विश्वविद्यालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी अभ्यर्थी, कोई भी स्टूडेंट्स एक साथ 2 सेमेस्टर परीक्षा फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का जो है आपको ध्यान रखना है। दूसरा एक इन्फॉर्मेशन और ये है कि बैक पेपर और डिवीज़न इम्प्रूवमेंट के 30 सितंबर तक के फॉर्म जो हैं वो भरे जाएंगे।
तो कोरोना वैश्विक महामारी के चलते विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में वार्षिक प्रणाली के अंतर्गत संचालित सभी पारंपरिक और व्यावसायिक पाठ्यक्रम, जो भी ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं और जो आपके प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, तो उनके स्टूडेंट्स को बैक पेपर या जो भूतपूर्व स्टूडेंट्स होते हैं या डिवीज़न इम्प्रूवमेंट के लिए स्टूडेंट्स को एक मौका दिया गया है। तो ऐसे स्टूडेंट्स विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर 2 सितंबर से 20 सितंबर तक ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म जो है वो भर सकते हैं और परीक्षा की जो फीस है वो जमा करा सकते हैं। तो 25 सितंबर तक कॉलेजों में सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र जमा कराने की तिथि रखी गई है। 27 सितंबर तक कॉलेजों को फॉर्म सत्यापन के बाद विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में जमा कराना होगा। तो इसमें ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी बैक परीक्षा यानी कि जो बैक पेपर पहले कराई गई थी, तो ऐसे स्टूडेंट्स को रीबैक की सुविधा नहीं रहेगी। ये बात ध्यान रखना कि जो स्टूडेंट्स पहले बैक फॉर्म भर चुके हैं तो उनको जो है रीबैक फॉर्म भरने की फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। साथ ही जिन स्टूडेंट्स ने सेशन 2021 मुख्य परीक्षा के साथ बैक परीक्षा फॉर्म भरा था लेकिन उनकी परीक्षाएं नहीं हुई थी, तो ऐसे स्टूडेंट्स को दोबारा से परीक्षा फॉर्म भरना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक इन्फॉर्मेशन ये भी है, ये भी आप देख लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये कि स्नातक प्रथम वर्ष में अब तक जो है 34,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और उससे जुड़े कॉलेजों में स्नातक तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और उससे जुड़े कॉलेजों में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। मेरठ और सहारनपुर मंडल में गुरुवार शाम तक 34,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन जो अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है। तो विश्वविद्यालय की ओर से रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है अभी तय नहीं हुई है। कैंपस में इस सेशन में शुरू होने वाले बीए और बीएससी में भी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तेज़ी हो गई है। ठीक है ना, तेज़ हो गई है, बहुत ही तेज़। अब बच्चे जो हैं बहुत जल्दी रजिस्ट्रेशन अपना करा रहे हैं। हालांकि बीए के कई विषयों में सीट के सापेक्ष रजिस्ट्रेशन अभी कम है। तो कोविड की वजह से इस बार मेरठ और आसपास के छात्रों का जो रुझान है वो सीसीएस यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े कॉलेजों में दिख रहा है। तो स्नातक परंपरागत कोर्स के अलावा जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनमें भी प्रवेश के लिए स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। तो स्नातक प्रथम वर्ष में मेरिट से प्रवेश होंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और ये है कि प्रवेश परीक्षा जो है वो 12 सितंबर को, तो सीसीएस यूनिवर्सिटी और उससे संबंधित जो भी कोई महाविद्यालय हैं उनमें अगर एलएलएम चल रही है या एमएड चल रही है तो उनके लिए जो प्रवेश होगा वो 12 सितंबर को उनका जो है एग्ज़ाम होगा। और विश्वविद्यालय ने प्रवेश परीक्षा का जो कार्यक्रम है वो तय कर दिया गया है। तो प्रवेश परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होने शुरू हो गए हैं। तो विश्वविद्यालय में बीपीएड व एमपीएड में प्रवेश के लिए भी परीक्षा आयोजित होती है। तो विश्वविद्यालय की ओर से इनका परीक्षा कार्यक्रम अभी जो है वो नहीं घोषित किया गया है। तो एलएलएम की प्रवेश परीक्षा 12 सितंबर को सुबह 10 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच होगी और एमएड प्रवेश परीक्षा इसी दिन 2 बजे से आपकी 5 बजे तक होगी। ठीक है ना, तो ध्यान रखना आपको। दूसरा, 10 सितंबर तक खुला पोर्टल। तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने स्टूडेंट्स के परीक्षा फॉर्म सत्यापन के लिए अपना पोर्टल खोल दिया है, तो जिस पर 10 सितंबर तक ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा। वार्षिक और सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत संचालित सभी ट्रेडिशनल और जो भी कोई प्रोफेशनल कोर्सेज हैं तो उनके लिए स्टूडेंट्स को सत्यापन के लिए मौका दिया जाएगा। तो जिन स्टूडेंट्स की कोविड की वजह से परीक्षा नहीं हुई और उन छात्रों ने परीक्षा फॉर्म भर दिया था, तो परीक्षा शुल्क भी ऑनलाइन जमा कर दिया था, तो ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं अपना परीक्षा फॉर्म का सत्यापन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है इसमें। तो 3 कैटेगरी हो गई हैं। तो ये तो इन्फॉर्मेशन आपके रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो गई। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये इन्फॉर्मेशन जो है आपकी एलएलएम और एमएड के स्टूडेंट्स के एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड हो गई। तीसरी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी 10 सितंबर तक की जो आपको अपने फॉर्म को वेरिफिकेशन कराना है तो उनके लिए हो गई है।
और एक ये जो स्पेशल एग्ज़ाम की जो भी कोई इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी ने दी है तो ये उनके लिए हो गई है ना। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो 4 तरह के स्टूडेंट्स के लिए इन्फॉर्मेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर, और जैसे ही आपको ये इन्फॉर्मेशन मिले तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि अगर वो लोग भी अगर फॉर्म भरना चाहते हैं स्पेशल एग्जामिनेशन फॉर्म तो वो लोग भी फॉर्म भर दें। ठीक है, चैनल नेम है मेरा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। थैंक यू।